नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और करंट अफेयर, तो सभी प्रकार के प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल जो अपना यहाँ पे आप जो है टेस्ट लगाइए और चेक करिए कि आप जो है इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है आप सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप मन से जो है तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जो है कंप्लीट देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है। तो बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न जो है आप अटेंड करिए और चेक करिए कितनी स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो रेलवे में जो है हरे सिग्नल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका मतलब होता है चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ये जो है प्रसिद्ध सेनापति जो था किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। 3 नंबर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो ये अपना जो त्यागपत्र है किसको जो है संबोधित करेंगे, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 5 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो ये अध्यक्षता जो है WC बनर्जी द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 6 नंबर है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना शुरू की थी। तो इसकी शुरुआत 2010 में जो है रेलवे के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। तो ये कहा गया है विसेंट स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल, यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो पश्चिमी घाट माना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। वीडियो अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ में वीडियो को कम से कम दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए आगे बात करेंगे तो कह रहा है ब्यूफर्ट स्केल, यानी कि पैमाना से क्या मापा जाता है। तो इससे जो है मापने का जो है काम किसका होता है, तो हवा की गति का, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 3 है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच कोई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो नचिकेता से जो है बात कौन से देवता कर रहे हैं, तो भगवान एम जो है बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 11 कहता है कि रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है डिजिटल डिस्प्ले का जो है प्रयोग होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो सबसे अगर हम शुद्ध रूप की बात करेंगे तो वर्षा का जल है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापन बढ़ाता है। तो वो जो है भूतापी ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी निवासी जो है इसे बिग डीपर के नाम से जानते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। समाजवाद की बाइबल की बात कर रहा है, ये जो है किस पुस्तक को जो है कहा जाता है। तो यह जो है कहा गया है दास कैपिटल को, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 16 है किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की। तो इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 17 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फिल्म के जो है क्षेत्र में, वन ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो MS जो है
स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है। तो दाता परमाणु नहीं की बात कर रहा है तो एल्युमिनियम, फोर्थ ऑप्शन। 20 है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की। तो इनके द्वारा जो है स्थापना की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 21 है किस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है। तो ये होता है एसी सेकेंड क्लास में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री कैलोरीन के बराबर है। तो ये जो है बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस के, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात किया जा रहा है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था, तो उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 24 है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इसके लिए जो है आयरन चाहिए, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 25 है कि हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है गार्ड पार्टिकल से है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 26 कहता है रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख रखाव किया जाता है। तो इस पे जो है उपरोक्त सभी, यानी कि नियमित रख रखाव, आपातकालीन रख रखाव और मौसमी रख रखाव, तो सभी प्रकार के डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला प्रश्न है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है किस प्रकार का है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। ओजोन जो है छेद से बात यहाँ पे की जा रही है, तो इससे तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो इससे जो है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, तो ये इसका मतलब है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। आगे बात है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की जो है बात की जा रही है, इसे कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मैच करना, एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य दिए गए हैं। तो पहला इंद्रावती है, तो इंद्रावती की बात करेंगे तो यह जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पेरियार की बात कर लेते हैं तो केरल में है। सिमलीपाल की बात करेंगे तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, और बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है थर्ड यहाँ पर राइट होना चाहिए, तो बिल्कुल थर्ड आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस प्रकार की ट्रेन आमतौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग की जाती है। तो इसके लिए जो है उपयोग कौन सी होती है, तो एक्सप्रेस ट्रेनें उपयोग की जाती हैं, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ये काम करता है हाइड्रोमीटर सॉरी स्टूडेंट, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बात की जा रही है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में उनको, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 35 है कि हवा में परागण को कहते हैं। तो जवाब देने का प्रयास करिएगा। हवा में जो है परागण को कहते हैं तो क्या कहा जाता है, तो परागण को जो है वायु परागण कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 36 है कि भारतीय रेलवे की संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रात की यात्रा को, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। स्टूडेंट आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी क्या है पढ़ सकते हैं, जो कि लगभग हर एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। सुबह जो है 6:30 बजे जो है वीडियो आ रही करंट अफेयर की, इसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, और साथ में इसमें स्टैटिक्स के भी क्या है कवर जो है कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि होगा कि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 37 है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये जो है प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का जो है जम्मू कश्मीर करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है कहाँ की है? तो असम की है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सिंदरी में, सेकेंड ऑप्शन। 41 है कि रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का क्या लाभ होता है? तो इससे जो है समय की बचत हो जाती है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि उस तत्व की वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, तो ये मतलब होता है इसका। 42 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत जो है गुरु आनंद देव द्वारा किया गया था। क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम को जो लिंक की बात करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन अपरद को तरल अकार्बनिक पदार्थ में निम्नीकृत कर सकता है? तो कौन जो है कर सकता है ऐसा? तो ये कर सकते हैं कवकी जो है एंजाइम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे बात की जा रही है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो है क्या आवश्यक हो सकता है? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे जो है आवश्यक इसके लिए जो है आयोडीन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के रेलवे स्टेशन पर अधिकतम यात्री यातायात होते हैं? तो किस प्रकार के जो है तो अंतरराज्यीय जो है स्टेशन पर, अंतरराज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में मोस्टली यातायात की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ था किस क्षेत्र में? कृषि ऋण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 है कि किस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? किस वस्तु की कीमत वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होगा? तो इससे क्या होगा कि मुद्रा की मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन। 50 है कि वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है रेडरिंग इंजन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो थी हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है कमेंट कर दें। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ में अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही जाएं और कम से कम शेयर जरूर कर दें, ये आप सभी से निवेदन है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।